कमल के जुत माहि अश्व चढ़ी आपन धाय। मैस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरण। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची कर। चारों युगों में भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। भुवन सिंह जी का चरित्र हमने सुना, जिनकी काष्ठ की तलवार को भगवान ने विशुद्ध लोहे की तलवार बना दिया। फिर हमने श्री देवा पंडा जी की कथा सुनी, जिसमें भगवान ने स्वयं के ही केशों को सफेद कर लिया केवल अपने पंडा जी के प्राणों की रक्षा के लिए। ऐसे ही श्री कामध्वज जी का भी चरित्र प्राप्त होता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे। यानी कि एक बार, ये बहुत पहले के समय की बात है। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री कामध्वज जी का। तो बड़ी सावधानी से हम लोगों को जो है इस चरित्र को सुनना समझना चाहिए, और किस प्रकार से भगवान की कृपा का आश्रय लिया जाता है वो भी हमें चरित्र में समझने को मिलेगा। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि राजस्थान के उदयपुर में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे, और महाराज 3 भाई तो राणा जी के यहाँ महाराज सेवा का कार्य करते थे, लेकिन कामध्वज जी थे भगवत भक्त। भक्त तो महाराज भगवान का ही सेवक होता है। अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु मन में ये अहंकार आ जावे कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। और ये अहंकार बुरा नहीं है महाराज, ये अहंकार बहुत अच्छा है कि हम भगवान के, कुछ भी हो कैसी भी परिस्थिति हो, हम तो श्री ठाकुर जी के हैं। तो जब भगवान के हैं तो कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान। काम क्रोध मद लोभ में मूढ़े सो अभिमान। केवल राम जो रे भाई। श्री मलुकदास जी ने कहा कि करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। तो इस प्रकार से भगवान ही जो है भक्त का संबंध करते हैं। तो भक्त को अभिमान में रहता है कि हम तो भगवान के दासो हम कौशलेंद्रस्य। श्री हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा। तो महाराज वे वन में रहकर भजन करते और समय पर आकर घर में प्रसाद पाते फिर वन चले जाते। घर में बस प्रसाद पाने आते फिर वन चले जाते थे। ये आपका नित्य का नियम था, ऐसा ही। कहते महाराज उनके 3 भाई थे और उनको आ, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, इस प्रकार से उनके भाई कहा करते थे। कामध्वज जी को इनके भाई कहते थे कि तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है और हमारे ही पैसों पर बस ये चल रहा है। तो एक कहावत जो कही जाती, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, तो ऐसा उनको ताना दिया जाता था एक तरह से। पर महाराज भगवान के भक्त को ताना आदि कोई अगर दे भी तो उसको बहुत घबराना नहीं चाहिए। जब हम भगवान के हैं, भगवान के शरण में हैं, तो महाराज जो भी श्री ठाकुर जी जिस भी स्वरूप में हमें जो भी दिलवा रहे हैं, सब मंगल में ही है। कृपा में जिसको विश्वास होता है उसके मन में ऐसे संशय नहीं आता। जिसको भगवत कृपा में विश्वास नहीं, वो व्यक्ति ऐसे संशय, कुछ जैसा जो ढूंगी पाखंडी व्यक्ति है, उसको ऐसा संशय हो जाता है कि अरे बताओ इतना भजन करते हैं फिर भी हमें तो ताना ही मिल रहा है। तो
सामान्य रूप से जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में ऐसा संशय नहीं होता है। तो ये बड़े आनंदचित रहते थे, भगवान का भजन करते थे, ज्यादा किसी से बात करते नहीं थे, क्योंकि महाराज बहुत लोगों का संग भी खराब है। भक्त वैष्णव को तो बहुत अधिक संग करना ही नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि भैया बहुत अधिक अपने जनों के संग से भी बचो, जो अपने ही संप्रदाय की परंपरा के लोग हैं उनका भी बहुत अधिक संग मत करो। सबका आदर है, सबको प्रणाम है, पर बहुत अधिक संग जब हो जाता है तब कई बार हम गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं। तो बहुत अधिक संग से भी बचना चाहिए। संग करना है तो ग्रंथों का करें, संतों का करें, और महाराज कथा का करें। कथा की बड़ी भारी महिमा है। अब देखिए, श्री सती जी ने भगवान की कथा का आदर नहीं किया, बहुत आदर पूर्वक कथा नहीं सुनी। परिणाम ये हुआ कि सती शरीर को त्यागना पड़ा उन्हें। सती शरीर को तो त्यागा, उसके संग में जो है पुनः श्री पार्वती जी के रूप में आना पड़ा। भगवान शंकर ने जो है अपने वाम भाग से उनको हटा दिया। महाराज त्याग दिया। एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा जो कष्ट है वो यही है कि उनके पति उनका त्याग कर देवे। तो महाराज माँ भगवती से बड़ी पतिव्रता कौन होंगी। तो यही कष्ट उनके हृदय में ऐसा बैठ गया कि उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया कि महाराज भगवान शिव ने ही त्याग दिया तो मेरा फिर दूसरा है कौन। तो इस प्रकार से कथा का अनादर तो कभी भी भूल कर भी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। तो खैर कथा का हम संग करें। तो ये भी बहुत ज्यादा संग नहीं करते थे, तो अपना आनंद में रहते थे, भजन करते थे। और एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा कि भैया ऐसा करो, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दो, रोज जो है थोड़ी देर हमारे साथ चला करो, रोज हाजिरी लगा दो, तो उससे क्या होगा। बोले अगर हाजिरी लगा दोगे तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करेगा, इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई काम दिला देते। उन्होंने कहा कि तुम जाओ अंदर, अब राजा के दरबार में इतने लोग आते हैं, किसी को क्या पता लगेगा कि तुम कौन हो। तो रोज हाजिरी लगा दोगे, अगर थोड़ा सा काम कर दोगे तो तुम्हारा जो वेतन है वो भी हमें मिल जाएगा। वो हमें मिल जाएगा तो हमारे काम आ जाएगा, कि हम तो पूरा घर चला ही रहे हैं अपने पैसों से। तो थोड़ा सा अगर तुम भी सहायता करोगे तो ये तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से जो है उन तीनों भाइयों ने इनको महाराज समझाया। तो घर का खर्च ठीक से चलेगा, ये बात सुनकर श्री कामध्वज जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं जिसका सेवक हूँ उसकी ही सेवा करता हूँ, किसी की हाजिरी भरने थोड़ी जाता हूँ। तो बस भगवान का हूँ तो भगवान की सेवा पूजा करता हूँ भैया, दूसरे से हमें क्या काम है। तो भाई लोग जो है उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हो गए। फिर बाकी जो तीन भाई थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है। अरे हमारे पैसों का खाते हो, हमारे यहाँ रहते हो और हमारी ही बात नहीं मानते हो। जब तुम मर जाओगे कौन आएगा तुम्हें जलाने। तो श्री कामध्वज जी ने कहा कि जिसका मैं सेवक हूँ वही मुझे जला देगा आकर। तो ऐसा कहकर श्री कामध्वज जी महाराज चलने लगे। तो उन्होंने फिर जो है भाइयों ने ठान लिया कि इनको कुछ बताना कुछ सुनना ये सब बेकार है, इनको बात तो माननी नहीं है हमारी। तो उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। समझदार व्यक्ति का यही लक्षण है कि अगर कोई ना समझे और वो बात ना समझे तो फिर समझदार व्यक्ति को पुनः बारंबार बारंबार वो बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी हानि होती है। ऐसा वर्णन संत जन सब करते हैं। कहने का आशय ये महाराज किसी को एक दो बार हम समझावें, ना माने तो फिर अपना आनंद में हमें रहना चाहिए। तो कहते हैं इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। ये तो घर से बाहर चले गए थे, अब कौन करे संस्कार। तो भक्त का कार्य तो भगवान पूरा करेंगे ही। अब भक्त ने तो भगवान को कह दिया, श्री कामध्वज जी ने तो कह दिया कि प्रभु मैं तो आपके भरोसे महाराज घर से निकला हूँ,
तो मेरा अंतिम संस्कार भी आप ही करेंगे, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। इसलिए तो श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा ना, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, कोई भी नहीं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये भवानी, मुझे केवल एकमात्र आपकी गति। इसी प्रकार से इन्होंने भी भगवान को कहा था कि रघुनाथ जी का उपासक हूँ। महाराज जब रघुनाथ जी देखेंगे, मुझे तो गति ही केवल उनकी। तो इस प्रकार से जो है इनका हमारा शरीर छूट गया, भक्त का कार्य पूरा हो गया। अब भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त की कथन पूर्ति तो भगवान को करनी ही होती। भक्त ने जो कहा वो तो मानना ही पड़ेगा महाराज भगवान। यही तो भक्त की महिमा है। जग जप राम राम जप जी। भरत जी की क्या महिमा है। श्री भरत जी महाराज ऐसे अद्भुत संत हैं कि सारा संसार श्री राम जपता है। श्री भगवान स्वयं भरत भरत जपते हैं। तो ये महिमा है शरणागति की, प्रेम की। तो ऐसा ही प्रेम इनका भी भगवान से था। श्री कामध्वज जी का तो अब भगवान की बारी थी। बंधु बांधवों में से कोई खबर लेने आया नहीं था, किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि पहले के समय में ना फोन थे ना जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और अगर होती भी तो भी शायद ना पता लग पाता, क्योंकि आसपास के लोग इनको जानते ही नहीं थे। इन्होंने किसी से संग ज्यादा किया ही नहीं। बहुत अधिक संग जो है हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए संग करें तो सज्जनों का ही करें। तो महाराज हुआ क्या कि अब घर में भी किसी को कोई होश खबर नहीं है। इस प्रकार से हमारे जो भाई हैं उनका शरीर छूट गया। और अब भगवान के मन में चिंता हुई। दीन बंधु भला अपने अनन्य सेवक को कैसे भूल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री हनुमान जी को दिया। जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूज आई रेखा कुलिश पशान की। श्री गोस्वामी जी ने कहा, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिश पशान की। हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं जिसको श्री हनुमान जी की गति हो। तो कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी को सारा कार्य सौंपा। लेकिन अब श्री कामध्वज जी धन्य हो गए महाराज। उन्हें जो सौभाग्य मिला वो तो ऋषि मुनि देवता मनुज इन सब के लिए भी बड़ा दुर्लभ था। क्योंकि आप देखिए स्वयं श्री हनुमान जी इनका दाह संस्कार करने आई। इतनी भारी कृपा महाराज श्री कामध्वज जी पर हुई। देवता तरसते रहे कि स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज कामध्वज जी के का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। और जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहां पे बहुत से प्रेत भी रहते। तो अब श्री कामध्वज जी की जो चिताग्नि उससे निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श से जो है साधारण से लोग भी उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो जाते। सरल शब्दों में कि श्री कामध्वज जी महाराज वो चिता की अग्नि जो उनकी चिता बनाई गई उस पे उनके शरीर को जलाया गया। तो उस शरीर को जलाने के बाद जो धुआं निकला चिता की अग्नि से, वो धुआं ही व्यक्ति को परम पवित्र बना सकता है। तो देव योग से जो है उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था।
वापस आकर वो लौट कर देखता है कि जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहां एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा कि बात क्या है, मैं तो बाहर गया था लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो अब वो व्यक्ति बड़ा पछताने लगा कि मैं ही एक अभागा हूँ जो इस समय पर यहाँ नहीं था। ये बाकी सब लोग अब चले गए, मैं रह गया, ऐसा इनके मन में भाव आया। तो उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए कि अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष के जो है चिता में अग्नि अविष्ट है, और आप थोड़ा सा तृण काष्ठ इसमें अगर डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा। जब धुआं निकलेगा तो उसके स्पर्श एवं जो है अधारण से मेरी मुक्ति संभव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बहुत सी कथाएं प्राप्त होती जिसमें प्रेत आए हैं मुझे भाई जी महाराज के पास कि हमारी मुक्ति आप करवा दीजिए। ऐसे बहुत से प्रेत महाराज आते हैं, क्योंकि ये प्रेत योनि में अपना कल्याण तो स्वयं कर नहीं सकते, इसलिए भगवान के भक्तों के पास में ये लोग अवश्य। तो इस प्रकार से क्योंकि भक्त कल्याण करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को भी पावन कर दे, ऐसे श्री भगवान के भक्त हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि वो प्रेत अपना कल्याण करवाने आया। संत ने उसे उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर चिता अग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें पुनः धूम उठने लगा। यानी कि वो जो चिता जल रही थी तो उसमें और लकड़ी डाली तो मारे थोड़ा धुआं और उड़ा, और उसके स्पर्श एवं अधारण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त हो गया और भगवान के धाम में सीधा वो चला गया। ऐसा पूज्य श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। प्रियादास जी ने भी इसी घटना को अपने कवित्व में लिखा है। उसको हम सुने फिर वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि आज जो है दास को निकलना होगा। तो केवल इस पद को हम सुने, बाकी फिर अगला जो चरित्र है श्री जयमल जी का चरित्र, ये भी बड़ा अद्भुत चरित्र है, इसको हम कल की कथा में सुनेंगे। तो श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। भय चारि भाई करे चाकरी विराज रानी जू की, ताम एक भक्त करे बन में बसेरो है। आय के प्रसाद पावे फिर उठी जाए नहीं, कहानीक चलो मैं महिमा लीजे तेरो है। जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, मरे तो जरावे कौन वही जाको चेरो है। और छूटे हो तन मन प्राण आज्ञा हनुमान आए, यो देह धुआं लगे प्रेत पार नीरो है। तो इस प्रकार से श्री प्रियादास जी ने भी इसी घटना का वर्णन किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम वाणी को विश्राम देंगे, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें इस धन्य नाभा करुणा से। हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग श्री कामध्वज जी का चरित्र कल की कथा में सुन रहे थे। अब हमें आगे बढ़ना है और भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं वो चरित्र हमें सुनने हैं। तो महाराज भगवान के द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण, दारुमयी तरवार सारमय रुचि भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। कामदुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ झुलाए, जयमल के जुद माहि अश्व चढ़ी आपन धाय।
ऐस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरन चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची कर। इस प्रकार से श्री नवा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। श्री जयमल जी का चरित्र हमें सुनना है। कहते हैं भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योग क्षेम का वहन करते अपितु उन भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते। श्री भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्य भक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा जो अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो उसके पास है उसका मैं रक्षण करता हूँ और जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको देता हूँ। ये हुआ योग क्षेम वहाम्यहम्। तो महाराज ऐसा श्री ठाकुर जी बताते हैं। तो श्री नावा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अपने अनन्य भक्तों के केवल योग क्षेम का वहन ही नहीं करते हैं अपितु उनके वाणी को भी भगवान सत्य करते हैं। उनकी वाणी को भी भगवान उनकी गिरा को अर्थपूर्ण करते। जो भगवान के भक्त की वाणी से निकल गया तो भगवान उसे पूर्ण करते। ऐसा श्री नावा गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं। कहते हैं राजा जयमल राजस्थान के मेड़ता रियासत के राजा थे और इनकी वाणी को भगवान ने सत्य किया। किस प्रकार से किया वो हमें सुनना है। ऐसी अनेकों कथाएं हैं पुराणों में जिसमें पता लगता है कि महाराज भगवान अपने भक्त की वाणी को किस प्रकार से सत्य करते हैं। तो श्री नावा गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जयमल मेड़ता राजस्थान रियासत के थे और ये 16वीं शताब्दी में हुए। 16वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1500 सन 1500 के आसपास की बात है। 16वीं शताब्दी में इनका जो है प्रागट्य हुआ, इनका राज्य हुआ। तो हुआ क्या कि इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। जो आज जिसे हम जोधपुर के नाम से जानते हैं वो इनके दादाजी ने ही उसको बसाया था। और आप जो है रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य थे। श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे। श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त भी थे जयमल जी महाराज। तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में इनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था कि भगवान की सेवा पूजा में कोई व्यवधान हो, ये उनको स्वीकार नहीं। कोई रुकावट किसी प्रकार की सेवा में आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो भगवान की सेवा तो महाराज बड़े भाव पूर्वक होनी चाहिए। और इनकी सेवा का तो क्या कहना, बड़ी अद्भुत आपकी सेवा। तो कहते हैं कि उसमें उन्हें जरा भी कोई व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों ना हो वो उसे भी नहीं सुनते थे। कोई संदेश लेकर आता था तो उसको मृत्यु दंड दे देते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे राज्य पर हमला हो गया या दुश्मन हमारे राज्य के बाहर आकर खड़े हो गए, कुछ भी हो गया, पर जब सेवा पूजा का समय है उस समय अगर आकर किसी ने व्यवधान किया तो उसको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। सेवा पूजा में बिल्कुल व्यवधान स्वीकार्य नहीं, ऐसा इनका बड़ा पक्का नियम। और महाराज जिनका नियम इतना दृढ़ हो जाता है भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा तो भगवान लेते हैं पर साथ में अपने नियम का पालन करने की सामर्थ्य भी भगवान उन्हें देते हैं। क्योंकि नियम पालन की सामर्थ्य जीव में तो है नहीं, नियम पालन की सामर्थ्य तो भगवान ही देने वाले हैं। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने आपकी परीक्षा ली। जो बहुत उच्च कोटि के सिद्ध होते हैं उनकी परीक्षा होती है महाराज जी से। तो केवल 1 मिनट रात को दीजिएगा।
आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से श्री जयमल जी महाराज की परीक्षा भगवान ने ली। तो कहते हैं इस प्रकार से उनकी पूजा सेवा के समय थोड़ा भी जो है समय उनको मिल नहीं पाता था। मंदिर में नित्य जो है पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वो राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। जैसे राजा भगवान के भक्त थे, उसे भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं था। साथ ही में वो राजा जयमल से द्वेष भी करता था, थोड़ा जलता भी था। तो यद्यपि वे मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, जो जयमल जी का भाई था वो भी एक राजा ही था। मंडोवर नाम का राज्य था उसका, बहुत अच्छा। पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को हस्तगत करने की थी। चाहता था कि राजा जयमल का जो राज्य है ये बड़ा महाराज समृद्ध है। अब क्योंकि भक्त का राज्य है तो समृद्ध तो होगा ही। जिसके योग क्षेम का वहन स्वयं भगवान कर रहे हो, तो उसका राज्य तो महाराज समृद्ध ही होगा। इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। तो लेकिन इनका जो भाई था वो थोड़ा इनसे महाराज विपरीत स्वभाव का था, वो इनसे चलता भी था। तो इसलिए वो चाहता था कि इनका राज्य मुझे मिले। तो सेवा पूजा की नियम की उसने पूरी जानकारी ले ली, क्योंकि अब भाई तो था, उसको तो पता ही था कि इतना जो है 10 घंटे ये 10 घड़ी तक, क्षमा चाहूंगा, 10 घड़ी तक सेवा करते हैं। उसको ये समझ में आ गया 24 मिनट की एक घड़ी होती, लगभग 4 घंटे वे सेवा पूजा अपनी करते थे। तो उसको ये समझ आया कि ये 10 घड़ी तक सेवा पूजा करते हैं, तो उसी बीच में आक्रमण कर देना चाहिए। क्योंकि अब राजा व्यस्त रहेगा सेवा पूजा में, तो और तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर राजा की आज्ञा ही नहीं है तो क्या करे महाराज बिना राजा आज्ञा के। तो उस समय सबसे उत्तम समय रहेगा इनके राज्य पर हमला करने, ऐसा इनके भाई ने विचार किया। महाराज जो दुष्ट लोग होते हैं वो तो ऐसा ही विचार करते हैं। भगवान की भक्ति से जो शून्य है, जो भक्ति से हीन है, वो व्यक्ति किसी का मंगल ही सोचे, और भगवान का भक्त सदा दूसरे का मंगल ही सोचे। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, संत सरल चित्त जगत हित जानि स्वभाव सनी, बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव। संत तो महाराज सरल चित्त होते हैं, जो सारे संसार का मंगल चाहते हैं, सारे संसार का कल्याण चाहते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, जगत का मंगल करने वाले। और दुष्ट जो है वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। इसलिए श्री विभीषण जी ने कहा, कुमति सुमति सबके उर रहे। कि भैया ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो है ऐसी कुमति आ गई है और बाकी किसी के मन में नहीं होती है, या आपके मन में सुमति नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुमति सुमति सबके उर रहे। कुमति और सुमति दोनों ही सबके मन में रहती है, कि अच्छी बात को समझना और बुरी बात को समझना दोनों को ही आता है। हर व्यक्ति को ये पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। ऐसा नहीं है जो बुरा कर रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं बुरा कर रहा हूँ, जानता है। तो कुमति सुमति सबके उर रहे, कुमति और सुमति सबके ही उर में रहती। पर महाराज अब बात ये है कि कौन किसका प्रयोग करता है, उसके अनुरूप जो है उसका जीवन बनता है। तो खैर, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। श्री विभीषण जी ने कहा कि कुमति सुमति तो सबके ओर में रहती हैं, वो तो ठीक है, पर जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति होती है, दुष्टमति होती है, वहां बहुत सी विपत्तियां होती हैं। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति होती है वहां बहुत सी संपत्ति होती है।
तो अब जो है आप बहुत विचार करके अपना निर्णय लीजिए, ऐसा विभीषण जी ने समझाया था। तो अब वो तो महाराज दुष्ट प्रवृत्ति का था ही इनका भाई, तो उसने सोचा आक्रमण इसी समय करना चाहिए, क्योंकि जयमल जी तो अपनी पूजा सेवा में लगे रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा विचार करके उसने आक्रमण कर दिया। तो अब हुआ क्या कि श्री जयमल जी के राज्य में आक्रमण करने का जब उसने ऐसा ये कुटिल योजना बनाई, तो अब उसने सोचा कि जो युद्ध की सूचना देने जाएगा उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा महाराज। तो राजा को पता ही नहीं लगेगा कब युद्ध हुआ, कब हमारा राज्य छिन गया, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से कोई जाएगा नहीं। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राज्य पर आक्रमण कर दिया। और राज्य पर आए हुए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना दीजिए। महाराज हम अगर चले गए तो मृत्यु दंड मिल जाएगा, तो फिर युद्ध में एक योद्धा कम हो जाएगा, और वैसे भी राजा तो आएंगे नहीं हमारी बात सुन के। तो राजमाता को कहा कि आप तो महाराज आप हैं, आपकी बात को वो कैसे टालेंगे। तो आप जो है हे राजमाता, आप जाइए और आप उनको कहिए कि ऐसे ऐसे संकट आया है, राज्य पर आक्रमण हो गया। तो उन्होंने राजमाता से निवेदन किया, और क्योंकि राज्य माता के प्रति तो पूज्य भाव है, जो माता है उनके प्रति तो निश्चित रूप से पूज्य भाव होगा ही। तो फिर वे जैसा आदेश देंगे वैसा होगा, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा राजा कहेंगे। तो दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात ना तो सुनेंगे, बल्कि उसको प्राण दंड और दे देंगे। बात भी नहीं सुनी जाएगी, प्राण दंड भी मिल जाएगा। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता ने मंत्रियों के परामर्श को माना, और फिर वे मंदिर में गई और भगवान की सेवा पूजा में रत राजा जयमल ने सारी बात सुनी। उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आक्रमण हो गया। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा कर देंगे, और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लगे रहे। उन्होंने कहा कि भगवान सब अच्छा कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस इतना कहा कि भगवान सब अच्छा करेंगे। तो कितना विश्वास है उनको भगवान के विधान में, कि महाराज श्री ठाकुर जी का विधान इतना मंगलमय है कि भक्त की हानि तो होती नहीं। और भगवान ने भी कहा कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी शरण में है, कौन्तेय प्रति जानाति न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश तो होता ही नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने कहा, और इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित नहीं कर पाई। ऐसी निष्ठा उनकी सेवा में हो गई। जब निष्ठा हो जाती है ना किसी की किसी वस्तु में, श्रद्धा और निष्ठा जब हो जाती है, तो फिर उससे विलग कर पाना कठिन, जैसे कोई नशा करता है। तो आप कितना भी प्रयास करें, उसका नशा छूट नहीं सकता है। इसलिए तो कहा गया कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूर मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नशा महाराज भगवान के भजन का हो, नाम का हो, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी
नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज ऐसा श्री जयमल जी महाराज उन्होंने कहा कि भगवान सब अच्छा कर देंगे। ऐसा सारा जो है उत्तरदायित्व भगवान को ही हो जाता है। जब कोई भक्त ऐसा कह देता है कि अब भगवान देखेंगे, जब कोई भक्त कहता है कि हे प्रभु अब मैं केवल आपकी कृपा के आश्रित हूँ, अब जो मेरे जीवन में होगा या जो नहीं होगा केवल आपकी कृपा से ही होगा, तो आखिर भक्त के राज्य और उनके वचन की रक्षा भी तो भगवान का ही दायित्व है। तो शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से अब रहा ना गया। उन्होंने झट जो है एक सैनिक का वेश बनाया और एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया और पीठ पर जो है ढाल बांधकर राजा की गुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लिया। सीधा जो है महाराज की जयमल जी की ही घुड़साल में जाकर जयमल जी का घोड़ा खोल दिया और चल दिए। भगवान के सवार होते ही अश्व सरपट दौड़ चला। महाराज भगवान जिस अश्व पर सवार हूं, पहली बात तो अश्व ही धन्य है महाराज जिस पर भगवान आके सवार हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सवार हुए वो तो महाराज झटपट दौड़ा वो अश्व और भगवान के सवार होते ही वो दौड़ा, मानो उसमें श्री हरि के शाश्वत वाहन गरुड़ जी का आवेश आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात श्री गरुड़ जी का आवेश इसमें आया हो। पहले तो अकेले एकमात्र सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि संभवतः ये संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, कि लड़ने आएगा तो एक सैनिक थोड़ी आएगा। तो महाराज राजा को लगा कि शायद ये संधि करवाने आ रहा हो। पहले संधि प्रस्ताव भेजा जाता है कि अगर लड़ाई नहीं करनी है तो संधि कर लेते, कोई बात नहीं, आपस में बात कर लेते हैं। भगवान ने भी भेजा पहले हनुमान जी को, अंगद जी को। तो ऐसा उस राजा को लग रहा था, परंतु थोड़ी देर में उसका भ्रम दूर हो गया जब सैनिक बने हुए श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए। अब भगवान तो भगवान है महाराज, जीती को सके अजय रघुराई। भगवान तो अजय है महाराज, भगवान को कौन जीत सकता है। तो इस प्रकार से उसी समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंध कर शत्रु के सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के जो है गुड़साल को फाड़ कर उन्हें धराशायी कर दे रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना उस सैनिक को घेरने का प्रयास कर रही थी कि भाई ये जो सैनिक है अकेला ही सबको मार काट रहा है, इसको पकड़ो। पर वायु के वेग से दौड़ते हुए अश्व और विद्युत गति की भांति चमकती हुई तलवार के पास आने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। कौन जाए इसके पास, ये तो हमें काट देगा। थोड़ी देर में मैदान खाली हो गया। भला जिसके भ्रूण चालन मात्र से प्रलय हो जाता है, भगवान अपनी भौहें हल्की सी टेढ़ी कर दे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके हल्की सी नजर उठाने से भस्म हो जाता है, उसके लिए थोड़ी सी सेना का तो क्या अस्तित्व है। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा अकेला रह गया था अपने घोड़े पे। अब महाराज वो तो डर गए अपने हाथी पे। तो उसकी सारी सेना भाग गई, जो भाग गए वो बच गए, जो नहीं भागे वो मारे गए। और शत्रु भी मेरे भक्त का ही भाई, ऐसा भगवान ने सोचा।
तो ये सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि का दर्शन उसे कराया, जिसके दर्शन खर दूषण और त्रिशरा जिनके दर्शन से मोहित हो गई, क्योंकि राम जी के उपासक थे जयमल जी, तो राम रूप में ही भगवान आए। तो अब भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे भक्त का भाई है, भक्त के भाई को कैसे मार दूं, क्योंकि भक्त के मन में कष्ट होगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर श्री भगवान ने अपना नित्य स्वरूप नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार सुंदर सहज राम वैदे सुंदर सहज राम वैदे। भगवान तुम्हारा बड़े सुंदर है। कोटि काम रति रूप लजावन कोटि काम रति रूप लजावन एक प्राण दो देहि सिय मह राम राम मह सिय जू सुंदर सहज राम वैदे सुंदर सहज राम वैदे। भगवान बड़े सुंदर है, अद्भुत है भगवान का सौंदर्य। तो उस बड़ी सुंदर अपनी भुवन मोहिनी छवि का दर्शन भगवान ने राजा जयमल के भाई को भी कराया, और उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव ही नष्ट हो गया। अभी तक जो शत्रु भाव किए बैठा था, उसका शत्रु भाव नष्ट हो गया और वो रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट के आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में भगवान ने बांध दिया। इधर राजा ने जब भगवान की सेवा पूजा पूरी कर ली, तो उन्हें माता के द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना याद आई। फिर तो वो राजा कर्तव्य का ध्यान करके युद्ध भूमि में दौड़ने लगे, युद्ध भूमि में जाने के लिए बड़े उद्यत हुए। तो उन्होंने सईस को तुरंत घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। सईस ने घुड़साल में जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गया, क्योंकि अभी युद्ध करके आए हैं भगवान। तो महाराज बड़ी स्वाभाविक बात है कि घोड़े को भी तो पसीना आएगा, घोड़ा भी थक गया। तो उसने आकर जो है सारी सूचना ये दी कि इस प्रकार से जो है घोड़ा तो महाराज घायल जो है खून पसीने से लथपथ है। सईस तुरंत जाकर राजा को इस बात की सूचना देता है और राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच में घोड़ा पसीने से लथपथ था, और फिलहाल युद्ध भूमि में तो महाराज जाना ही था। अतः राजा ने दूसरे घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर जाने का निश्चय किया। अब राजा तो राजा है, उसके पास घोड़े की तो क्या कमी। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है, केवल एक वो राजा बचा है, बाकी सारी सेना घायल हो गई है। तो ऐसा जो है उसने जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला कि आपको जो दंड देना हो आप दे दीजिए, क्योंकि अब भगवान का दर्शन हो गया। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जब कोई जीव मेरे सन्मुख होता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप तो तभी नष्ट हो जाते। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। भगवान के दर्शनों की बड़ी भारी महिमा है, अमोघ है भगवान के दर्शन। तो राजा जयमल ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम घायल कैसे हो गए। उसने कहा कि तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया, उसने ही मेरी सेना का विनाश किया, और जो है उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर गया, मैं मूर्छित हो गया। उसने मुझे मारा नहीं, उसने केवल आंख से मुझे देखा और मैं घोड़े से गिर गया, और मैं महाराज गिरकर मूर्छित भी हो गया। तो
कहते हैं कि राजा जयमल को अब समझते देर ना लगी कि वह सांवला सिपाही कौन है। कि अकेले ही सिपाही ने पूरी सेना को मार दिया, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उनके भाई की सेना भी कोई इतनी कमजोर तो थी नहीं, ये तो वे भी जानते हैं। तो वे समझ गए कि ये सांवला सा घुड़सवार सिपाही है। वे तो उनको जो है आराध्य देव श्याम सुंदर ही मानते थे, वे ही हो सकते हैं। राजा ने सोचा कि जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो मेरा दंड देने का क्या हक है। कि अगर भगवान को लगता कि इसको दंड मिलना चाहिए तो भगवान इसको मार देते, लेकिन भगवान ने इसको छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान इसको दंड देना नहीं चाहते, तो मैं भी दंड क्यों दूं। अतः उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न करके उसे घर भेज दिया और इधर मतलब पूछ लिया कि तुम भैया स्वस्थ हो, ठीक हो और तुम आनंद में रहो। तो अपने भाई को तो उन्होंने जो है घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ, मैंने संत प्रकृति के भाई से इस प्रकार से द्रोह किया। तो उसने जो है बार बार क्षमा मांगी, तो स्वयं ही भगवत भक्त हो गए। अब एक भगवान के भक्त के आश्रित वो हो गए, बार बार उनसे क्षमा मांग रहा है, बार बार याचना कर रहा है, तो स्वयं ही वो भगवान का भक्त बन गया। भक्त के संग की बड़ी भारी महिमा है। तो कहते हैं इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो मेरे कारण भगवान आए ना, युद्ध किया भगवान ने, सिपाही बने भगवान। कहाँ तो भगवान इतने कोमल हैं कि श्री किशोरी जी उन्हें भोजन स्वयं नहीं करने देती, अपने हाथों से पवाती। ऐसे भगवान को मेरे लिए युद्ध करने आना पड़ा। तो मैंने माता से ये कह तो दिया कि भगवान सब अच्छा करेंगे, इसलिए भगवान ने मेरी वचनों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया। इस प्रकार के करुणा में प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचनों की रक्षा की। तो इस प्रकार से श्री जयमल जी का चरित्र होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल और परसों 2 दिन कथा का विश्राम और रहेगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर रेगुलर ही कथा होगी, उसके बाद फिर बहुत विश्राम कोई नहीं आएगा। और उसके बाद जो है श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र है, जो हम संडे के दिन सुनेंगे। कल और परसों जो है शुक्रवार और शनिवार, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो इस प्रकार से प्रियादास जी ने इसी घटना का वर्णन किया। अब कथा से छुट्टी रहेगी का मतलब ये नहीं कि महाराज कथा ही नहीं सुननी। एक बड़ी मेरी विशेष प्रार्थना है कि यहाँ जो है हम प्रत्यक्ष रूप में भक्तमाल नहीं सुन पाएंगे, परंतु जो YouTube पे प्लेलिस्ट तो है ही पूरी भक्तमाल जी की। तो जो चरित्र आपको लगे कि ये हमें पुनः सुनना चाहिए या ये हमारा रह गया, तो आप वो सुन सकते हैं। या फिर जो है अनेक संतों के महाराज वचन है YouTube आदि पे अवेलेबल, तो वहां से भी सुन सकते हैं। क्या आपके पास स्वयं भक्तमाल जी हो तो जो जो चरित्र आप पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से सत्संग से छुट्टी नहीं लेनी है, बस 2 दिन यहाँ विश्राम रहेगा, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं, मरते प्रथम बास जयमल नृपति ताके, सेवा अनुराग नेक खटको न भावही, करे घरी दसता में को ना खबर देत, लेत नहीं कान और ठोर मरवावही, तय एक भाई बैरी भेद यह पाई लियो, यो आनी घेरो मात जाय के सुनावही, करे हरि भली प्रभु घेरा अवसार भय, मारी फौज सब कहे लोग सच पावही, देखे हाफे घोरा अहो कौन असवार भयो, गयो आगे जबे दिखे वही बैरी परचु है, बोले सन मुख सुख पाए, अजहूं सवारों हैं, अजहूं सवारों सिपाही को है, एक लेकी फौज मारी मेरो मन हार्यो है। उसने बताया कि एक ही व्यक्ति आपकी सेना से आया और उस अकेले ने ही पूरी मेरी फौज को मार दिया महाराज। ऐसा अद्भुत वो
पराक्रमी था कि मेरे भी मन को वो हर के ले गए। मैं खुद उसके पराक्रम को देखकर बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा पराक्रम, ऐसा अद्भुत पराक्रम कैसे हो सकता है। तो ही तो दिखाई दे मेरी तरसत नैन, बैनन सो जानी यह श्याम प्रभु ढर्यो है, पूछ के पठाए दियो, वाने पने यही लियो, कियो इन्हें दुख करी, भले बुरे कर्यो है। तो इस प्रकार से श्री जयमल जी का चरित्र यहाँ पर संपन्न हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जयमल जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री 2 मिनट प्रेम से जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे और संडे से पुनः 3 मई से हमारी कथा होगी, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाई खिली। उलूक खल कलिमल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।